बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या ये घोर कलयुग है? देखो, निर्भर करता है कि किससे पूछ रहे हो और उसकी अवस्था क्या है। जब मन में कालिमा हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो कलयुग है, ठीक। और जब मन में सत्व प्रधान हो, तब सतयुग है। तो कलयुग और सतयुग, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे बाहर की ऑब्जेक्टिव बातें नहीं होती हैं। वो कैलेंडर की तिथियां नहीं है कि 2022 इस दिन बीत गया और 2023 उस दिन शुरू होगा। हालांकि इस तरह की बातें बोली जाती हैं, वो अज्ञान की बात है कि कहना कि फलाने दिन कलयुग खत्म हुआ, फलाने दिन त्रेता, फिर सतयुग, इस तरह की बातें नहीं। जब मन में सत्व है तो सतयुग है, और जब मन में अंधेरा है तो कलयुग है। इसी तरीके से मन प्राकृतिक होता है ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतरजतम। इसी तरीके से जब मन में और गुणों की अधिकता है तो आप कह दोगे त्रेता है कि द्वापर है। फिर उसमें आप और भी कई तरीके के वर्ग बना सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कुछ भी वैसा होता है जैसे हम होते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि आज कलयुग है मेरे लिए और कल सतयुग हो जाए। ये भी बिल्कुल संभव है कि इसी बातचीत के दौरान मेरे लिए सतयुग से कलयुग हो जाए या कलयुग से सतयुग हो जाए। सब मुझ पे निर्भर करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जिसमें आपकी भी रुचि है, वो प्योर सब्जेक्टिविटी का विज्ञान है। प्योर सब्जेक्टिविटी, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए अलग होता है। हाँ, और हर किसी को पहले देखना होगा कि वो अपने आप को जो अलग समझता है, उस अलग होने में भी कितनी सच्चाई है। ठीक है, आप अपने आप को भी अलग समझते हो, मैं अपने आप को आपसे अलग समझता हूँ। ये जो अलगाव है, जो भेद है, पृथकता है, ये इसमें भी कितनी सच्चाई है, इसको भी जांचता है, इन्वेस्टिगेट करता है अध्यात्म। ठीक है, तो जो साधारण आंख है हमारी, वो कहेगी कि ये रखा हुआ है यहाँ पर मग, ये मग रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी साधारण आंख कहेगी। अध्यात्म कहेगा ये मग किसके लिए रखा हुआ है। किसके लिए माने किसके उपयोग के लिए नहीं। कौन है जो कह रहा है कि मग है? कौन है जो कह रहा है? सिर्फ उसी के लिए है ये, सिर्फ उसके लिए, जो इसका अनुभव कर पाए उसके लिए है। जो अनुभव ना कर पाए उसके लिए नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए ये कभी आनंद की घड़ी हो सकती है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे पाँव के नीचे हो सकता है कोई छोटा सा जीव आकर के, कोई जीवाणु, बैक्टीरिया कुछ जाकर के मर रहा, उसके लिए आनंद की घड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर कहें कि अभी ये जो बातचीत हो रही है, देखो ये कितने हर्ष का विषय है, अध्यात्म तुरंत पूछेगा किसके लिए? शायद इन दोनों प्रतिभागियों के लिए हाँ, पर उस बेचारे जीवाणु के लिए ना। तो ये जानना जरूरी है, फॉर होम, फॉर होम। इसी तरह से कलयुग है किसके लिए? जो अज्ञान में है, जो अंधेरे में, उनके लिए निश्चित रूप से कलयुग है। जो अज्ञान में नहीं है उसके लिए नहीं है कलयुग। भाई, जब आप कहते थे कि सतयुग था या त्रेता था या द्वापर था, कंस क्या कलयुग में नहीं जी रहा था कृष्ण के होते हुए भी? कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन के लिए तो युग प्रवर्तन हो गया, दुर्योधन के लिए हुआ क्या? उस क्षण में अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग युग में जी रहे हैं। कृष्ण सामने है, अर्जुन के लिए एक युग है, दुर्योधन सामने होते हुए भी बहुत दूर है, उसके लिए बिल्कुल दूसरा युग है। राम के सामने रावण, इतने सारे राक्षस राक्षसनियां आपने रामायण में पढ़ा होगा, तो क्या उनके लिए वही युग है जो हनुमान के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। अध्यात्म सबके लिए एक सी चीज नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल। प्योर सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। ऑब्जेक्टिविटी इज द रियल्म ऑफ साइंस।